अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फंडामेंटल ज्योमेट्री के हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्टिंग जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर हम बात करेंगे। शुरू वाले जो दो क्वेश्चन हैं वो हमें सोल्व करने हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 1 इन ईच ऑफ द फिगर्स व्हेन वन एंगल गिवन। यहाँ पर एक एंगल आप लोगों को गिवन है, जैसे कि सवाल में गिवन है। सवाल ऐसे बेटा, ये एक लाइन गिवन है और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। और बुक में ये चीज़ गिवन है कि अगर ये एंगल 120 के बराबर है देन फाइंड आउट एंगल 1। एंगल 1 यहाँ पर गिवन है। सवाल ये है कि अगर ये एंगल 120 के बराबर है तो फिर आप ये एंगल 1 फाइंड करके बताएं ये किस चीज़ के बराबर होगा। अब समझने के लिए थोड़ा सा सोचें। ये लाइन एल और लाइन जो एम है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। एल और एम अगर आपस में पैरेलल हैं और ये जो लाइन है, चलो इसको नाम दे देते हैं हम एन का। ये जो एन लाइन है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि वो लाइन जो कि इंटरसेक्ट करे टू पैरेलल लाइंस को उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। जब ट्रांसवर्सल लाइन आ जाता है तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया है कि ट्रांसवर्सल लाइन में बहुत सारे एंगल क्रिएट होते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आ जाता है, अल्टरनेट एंगल्स आ जाते हैं, कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स आ जाते हैं, इंटीरियर एंगल आ जाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आ जाते हैं। वो मेरे पहले वीडियो में अच्छे से समझाए हुए हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ हमें गिवन है, ये चीज़ फाइंड करनी है। देखिए ये जो दोनों हैं एक्चुअली ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कौन से एंगल हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में नहीं आ रहा तो ये इस चीज़ को ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं। ये अगर आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं तो ये भी 120 के बराबर होगा। अगर ये 120 के बराबर है तो ये भी 120 के बराबर होगा। और अगर ये 120 के बराबर हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये हो गए, वर्टिकली अपोजिट हो गए। और ये इंटीरियर अपोजिट, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट में ये है अगर एक एंगल यहाँ से बन रहा है तो वो बराबर होगा इस एंगल के। ये इंटीरियर अल्टरनेट है। ये अगर इंटीरियर अल्टरनेट है तो ये भी 120 के बराबर हो जाएगा। अगर ये 120 के बराबर है तो ये वर्टिकली अपोजिट फिर से आ गया। ये किस चीज़ के बराबर होगा? 120 के बराबर होगा। तो मैंने आप लोगों को डायरेक्ट ही ये बता दिया था कि अगर ये एंगल 120 के बराबर है तो ये भी एंगल 1 बराबर है 120 के। क्यों? क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। ये और ये आपस में करेस्पॉन्डेंस है, इस वजह से ये 120 के बराबर आ गया। ये सवाल नंबर 1 सोल्व हो गया। अब दूसरे ऑप्शन में हमें गिवन है कि अगर आप लोगों के पास दो पैरेलल लाइंस गिवन है, लाइनें कितने पैरेलल्स हैं। अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया ट्रांसवर्सल लाइन जिसको हम एन का नाम दे रहे हैं, एल एम और एन। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसमें अगर ये वाला साइड ये 135 गिवन है, 135 डिग्री के गिवन है, तो ये एंगल 1 के बराबर है। आप बताएं ये 1 किस चीज़ के बराबर होगा? इस 1 को हमें फाइंड करना है। तो ये 1 आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। देखें ये इंटीरियर हैं, दोनों इंटीरियर हैं और फिर अल्टरनेट भी हैं। ये इंटीरियर अल्टरनेट, अगर ये है 1 तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ये आपस में अल्टरनेट हो गए, इंटीरियर अल्टरनेट। और अगर यहाँ पर एक एंगल होता तो वो इंटीरियर अल्टरनेट होता इस एंगल के। ये दोनों आपस में इंटीरियर अल्टरनेट हैं और ये दोनों आपस में इंटीरियर अल्टरनेट हैं।
तो अगर ये एंगल सॉल्यूशन एंगल 1 बराबर है 135 डिग्री के, क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स आपस में बराबर हैं। अल्टरनेट इंटीरियर, अगर ये 1 के बराबर है तो ये 1 है तो ये 135 है, तो ये आपस में बराबर हो गए। ये इसका 1 पार्ट भी हो गया, 2 पार्ट, सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम इसके थर्ड पार्ट पर आते हैं कि यहाँ पर जो सी है उसमें जो डेटा गिवन है और उसके तहत हमें क्या फाइंड करना है, उस चीज़ को अगर हम देखें। सवाल ये है 120 के बराबर है तो फिर आप ये एंगल बताएं ये किस चीज़ के बराबर होगा। अगर ये एंगल 120 के बराबर है तो फिर ये एंगल किस चीज़ के बराबर होगा, ये चीज़ हमें बतानी है। बेटा बिल्कुल भी इजी है और सिंपल है। अब देखें, थोड़ी सी दिक्कत होगी और कुछ भी नहीं। ये 120 के बराबर है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल देखें किस चीज़ के बराबर होगा। अगर हम वर्टिकली अपोजिट देखें तो वो ये होगा और ये भी 120 के ही बराबर होगा। और दूसरे तरीके से अगर हम देखें कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स, वो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स कौन से होते हैं? अगर ये जो लाइन है ना, ये कंप्लीटली लाइन अगर हम देखें तो ये कंप्लीटली लाइन 180 के बराबर हो जाता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन की जो मेजरमेंट होती है, जो एंगल होता है, वो 180 के बराबर होता है। अगर ये हमारे पास 120 है तो जो रिमेनिंग जो रहता है एंगल वो किस चीज़ के बराबर होगा? जाहिर सी बात है 180 और 120, तो ये 60 के बराबर हो जाएगा। ये ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। अच्छा, अगर ये 60 है तो ये इंटीरियर ये आपस में भी बराबर होते हैं। अगर आप इसको वर्टिकली अपोजिट के तरीके से देखें तब भी देख सकते हैं। इसका जो अल्टरनेट एंगल होगा वो 60 होगा, ये अल्टरनेट एंगल है। अच्छा, अगर ये अल्टरनेट एंगल हो गया तो देखिए इसका ये क्या होगा, ये 60 के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। तो सॉल्यूशन एंगल 1 बराबर है किस चीज़ के? 60 डिग्री के। ठीक है, ये कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स होते हैं। कॉन्सिक्यूटिव एंगल के तहत करें या वर्टिकली अपोजिट एंगल के तहत इसको, और इसको यूं ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। अब यहाँ से सवाल ये है कि अगर ये एंगल किस चीज़ के बराबर होगा? ये 1 के बराबर है, इसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है, जबकि ये जो एंगल है वो 100 के बराबर है। ये एंगल आप लोगों को 100 गिवन है और इस एंगल को हमें फाइंड करना है। अगर हम इस चीज़ को देखें बेटा, ये इसका ये वर्टिकली अपोजिट एंगल तो ये होगा, और इसका अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल तो आपस में बराबर हो जाते हैं। ये हो गए 100। अब देखें, ये एंगल और ये एंगल एक ही लाइन पर आ रहे हैं। अगर एक ही लाइन पर इंटीरियर आ रहे हैं तो ये तो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स हैं, और जो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स की सम 180 के बराबर है, और ये अगर 100 है तो ये क्या होना चाहिए? 80 होना चाहिए, बिल्कुल। तो सॉल्यूशन हमारे पास एंगल 1 बराबर हो जाएगा 100 डिग्री के, 80 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये किसके तहत हुआ? कॉन्सिक्यूटिव एंगल के तहत एंगल। अब बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया, जिसमें हमें आसानी से चीज़ें गिवन थी। आई होप यहाँ पर कोई भी मसला नहीं होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में डेटा गिवन है और देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें गिवन है और कौन सी चीज़ें हमें फाइंड करनी है। इन द एडजेसेंट फिगर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। ये जो दो लाइनें गिवन हैं एल और एम, ये आपस में पैरेलल हैं और हमने बनाए भी पैरेलल। फाइंड द मेजर ऑफ
रिमेनिंग एंगल्स, जो एंगल्स रहते हैं उनकी मेजरमेंट बताएं व्हेन एंगल 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री 65 डिग्री। ये देखें, ये एंगल हमें गिवन है, ये एंगल है एंगल 3 जो कि बराबर है 65 डिग्री के। ये एंगल 3 की वैल्यू हमें गिवन है जो कि बराबर है 65 डिग्री के। जो रिमेनिंग है वो हमें फाइंड करने हैं, तो आसानी से हम फाइंड कर लेंगे। देखें, एंगल 3 बराबर है 65 डिग्री के। एंगल 1 भी फाइंड करना है, एंगल 4, 2, ये सारे फाइंड करने हैं। अब देखें, एंगल 3 और एंगल 1 ये आपस में वर्टिकली अपोजिट हो गए। अगर ये 65 है तो वर्टिकली अपोजिट है, ये भी 65 होना चाहिए। तो एंगल 1 भी किस चीज के बराबर हुआ? 65 के बराबर हो गया। तो एंगल 1 इज इक्वल टू ऑलवेज 65 डिग्री के। ये तो 65 डिग्री हो गए। अब बात रहती है इनकी। अब देखें, अगर एंगल 1 और एंगल 2 को हम देखें तो एंगल 1 और एंगल 2 सेम लाइन पर आते हैं। अगर एक एंगल स्ट्रेट लाइन का अगर कंप्लीटली एंगल देखें तो वो तो 180 के बराबर होता है कंप्लीटली। और ये अगर 65 है तो रिमेनिंग जो होगा वो 150 होगा। ये 150 डिग्री के बराबर है। तो हमें पता चला जो एंगल 2 है वो एंगल 2 बराबर है 150 डिग्री के बराबर हो गया। अच्छा, इसका अगर हम देखें वर्टिकली अपोजिट, तो एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा एंगल 4। तो जो मेजरमेंट एंगल 2 की है वही मेजरमेंट एंगल 4 की होगी, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो हम अगर यहाँ पर देखें एंगल 4 जो कि बराबर है किस चीज़ के? 150 डिग्री के। ये तो हमें चलो मिल गए, एंगल 1 भी मिल गया, एंगल 2 भी मिल गया, एंगल 3 और एंगल 4, ये चारों एंगल हो गए। बाकी जो रहते हैं ये वाले एंगल, ये भी हम आसान से फाइंड कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से मुराद ये है जो इंटीरियर, जो चार इंटीरियर हैं 3, 4, 5, 6, ये आपस में इंटीरियर हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर का मकसद ये है जो 3 है उसका अल्टरनेट इंटीरियर 5 है, जो 4 है उसका अल्टरनेट इंटीरियर 6 है। तो ये भी आपस में बराबर होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर ये 65 डिग्री के बराबर है तो फिर ये एंगल भी 65 डिग्री के बराबर होगा। तो हमें पता चला एंगल जो 5 है वो 65 डिग्री के बराबर हो गया। अब अगर ये 65 डिग्री के बराबर है तो इस एंगल को देखें तो 4 और 6 आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर हैं। तो अगर ये 150 के बराबर है तो ये भी ऐसे ही होगा, 15 के बराबर होगा। अब एंगल 6 जो के बराबर है 115 डिग्री। अब अगर ये 115 डिग्री हो गया तो अब देखें 5 का वर्टिकली अपोजिट। अब वर्टिकली अपोजिट देखने हमें 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 7 हो जाएगा और 6 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 8 हो जाएगा। ऐसे ही अगर एंगल 5 बराबर है 65 डिग्री के तो एंगल 7 भी बराबर हो जाएगा 65 डिग्री के, क्योंकि ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हमने यहाँ पर लिखना है एंगल 7 इज ऑलवेज आल्सो इक्वल टू 65 डिग्री के। अब रिमेनिंग है 8। अब देखें, अगर हम 8 को देखें तो 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। 8 का 6 और 8 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी बराबर होगा 115 डिग्री के। तो एंगल 8 जो है वो बराबर हो गया 115 डिग्री के। ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। जस्ट एक एंगल 3 हमें गिवन था, उसके मदद से जितनी भी एंगल्स थी वो हमने फाइंड कर ली हैं। आई होप ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये एक्सरसाइज 2 का जो क्वेश्चन था। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह दूसरे क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने लाएंगे। थैंक यू।